तो क्लास हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारे रिजर्व्स के बारे में, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो है उसका क्वेश्चन भी किया था। तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स होते हैं, जिनका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, जिसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स बोलते हैं। अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो होगा प्रॉफिट। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्या होगा, वो लॉसेस होंगे। ये सभी जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और कौन सी रेशियो में, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर आपका जनरल रिजर्व का कुछ पुराना, दिस इज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक हुई नहीं थी, पुरानी ये बैलेंस शीट बनी हुई थी। लेट अस सपोज ये बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी 2022-23 की, आई समझ। ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बैलेंस शीट, और यहां पे आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है। यहां पे आपको लेट अस सपोज पीएनएल का बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस। जो एसेट साइड पे होगा, ये कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड। ये कौन सी साइड होती है, एसेट साइड। जो भी एसेट साइड में पीएनएल का बैलेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। ठीक है, जो कौन सी साइड पे होगा, एसेट साइड पे। और अगर पीएनएल यहां होता, ये कौन सा बैलेंस होता, क्रेडिट बैलेंस। ये होता है डेबिट बैलेंस जिसको हम लॉसेस बोलते हैं, और ये होता है क्रेडिट बैलेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स बोलते हैं। ये चीज पता है आपको, ठीक है। अगर एसेट साइड पे पीएनएल दिख रहा है, एसेट साइड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है कि इसमें इतना प्रॉफिट इतना लॉस है, तो वो होगा हमारे पास डेबिट बैलेंस जिसको हम बोलते हैं लॉसेस। ये रिप्रेजेंट करता है लॉसेस। और अगर आपको लाइबिलिटी साइड में पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो ये आपके क्या होते हैं, आपके प्रॉफिट्स होते हैं। दिस इज ऑल बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई थी, तो जो भी बैलेंसेस हमें बैलेंस शीट में दिख रहे होंगे यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, वो सारे पार्टनर के बीच में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई डाउट। अब एक चीज और है, मैंने आपको जब हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास थी, जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, बेसिक्स कुछ अकाउंटिंग के पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको समझाया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका दूसरा नाम था फिक्टिशियस एसेट। तो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ाया था मैंने। ये वो लॉसेस हैं, ये वो लॉसेस है जो आने वाले सालों में क्या होने हैं, राइट ऑफ होने हैं। मतलब ये भी क्या है, लॉसेस ही हैं। तो इनका भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और ये वो लॉसेस है जो आने वाले सालों में कौन है, राइट ऑफ होने हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ह्यूज एडवर्टीजमेंट खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल ह्यूज 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया एडवर्टीजमेंट का, तो हम हर साल थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। जैसे 10 लाख का खर्चा हुआ एडवर्टीजमेंट का, तो 1 लाख पर साल जो है, 1 लाख पर ईयर, उसको हम हर साल क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 2023-24 की, तो इस साल कितना डाल दिया हमने, 1 लाख। ठीक है, 10 में से 1 लाख क्या कर लिया, माइनस, पीछे कितना बचता है हमारे पास, 9 लाख। अच्छा, तो ये 9 लाख क्या होगा हमारा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा एडवर्टीजमेंट का, वो खर्चा जो आने वाले सालों में क्या होना है, अभी राइट ऑफ होना है। मतलब उसको पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखना है, किसके तौर पे, एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे। आया समझ के नहीं आया, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है, चले आगे। उतारना कुछ इसमें से, चले आगे, चेंज करना ही पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन था हमारे पास एक, उसी तरह का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ए डी एंड के, जो हमारे पास ए डी के पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस रेशियो शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या है, बोलो, ओल्ड रेशियो क्या है, बोलो शाबाश, 5:2:2। और न्यू रेशियो क्या दी हुई है, 4:2:2। पास्ट सेंचुरी जर्नल एंट्री करके बताओ जरा मुझे, मैंने करवाया था उस दिन। मैं इधर देखना नहीं है, मैं तो करूंगा लेकिन आपने देखना, करो शाबाश। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
टू ए कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट, टू के कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस है जनरल रिजर्व का? 75,000, जो कि आपका तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखना हमेशा कौन सी रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? ए का, ए में कितना आ रहा है? 1,00,000, 75,000। ओल्ड रेशियो वो है 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना सर? 2 1 जा 2 3 जा 2 7 जा 37,500। कितना आया? 37,500। दूसरा क्या आया? जल्दी से कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, इतना टाइम लगेगा वहां पेपर निकल जाना सीयूटी का। कितना आया? 45,000। और केओ कितना आया? 30,000। लेकिन मैच नहीं कर रहा मेरे साथ। 75,000, ये आपका आएगा 15,000। यहाँ गलती हो रही है शायद कुछ, एक मिनट में यहाँ देख लेता हूँ। देखिए कितना है हमारे पास? हमारे पास है 75,000। ठीक है, आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 22,500 है। आगे तो तो जनरल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। ए क्या हुआ? क्रेडिट। बी क्या हुआ? सी क्या हुआ? क्रेडिट। और के बी क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। हमेशा याद रखना, खत्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, अगर क्रेडिट बैलेंस तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर डेबिट बैलेंस तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आगे बांटो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसका डेबिट बैलेंस है वो बांट के बताओ मुझे जरा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको इसी को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको हम। अब इसका डाइट बैलेंस क्या करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो जो ए का कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। जो डी का कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या होगा? डेबिट होगा। और जो हमारे पास के का कैपिटल अकाउंट है, समझ आ रही है, वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना सस्पेंस में कितना पड़ा हुआ? 50,000। अब 50,000 को आपने तीनों डिवाइड कर, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5:3:2। तो बोलो कितना आएगा? 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 25,000। यहाँ पे आ गया 25,000। यहाँ कितना आएगा? 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 15,000। और यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000 इंटू, तीन नीचे आएगा, 2 ऊपर आएगा। नहीं ठीक तो है, इतना ही आएगा। आया समझ? आपको आया मंच? ठीक है, आपको आया? ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जनरल रिजर्व जो है उसका बैलेंस होता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस, उसको खत्म करेंगे हम डेबिट करेंगे। और उल्टी साइड क्या आएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। कौन सी रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। एडिशनल में कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। नहीं भी दिया तो हमेशा कौन सा मानना है? डेबिट बैलेंस। खत्म करने क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे और वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो अगर आपको ऑप्शन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, अगर आपसे ऑप्शन पूछ जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन ठीक करोगे? ए कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और अमाउंट आपने कौन सा टिक मार देना है? 25,000, 15,000 और 10,000। कोई डाउट? उतार लो इसको। इसमें स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींच सकते हैं। आपको आ गया? चले आगे। कर दूं ना? अच्छा, आगे देखो।
आगे देखने से पहले एक चीज पहले और अब तक जो भी हमने किया वो किया कि ये थी रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या थी रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखता हूँ सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है 1 अप्रैल 2023 को, ध्यान समझना है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 1 अप्रैल 2023 को पुरानी कोई बैलेंस शीट बनी हुई थी, पुरानी कोई बैलेंस शीट बनी थी पिछले साल की, वो होगी हमारे पास 2021-22 आया समझ। अगला साल कौन सा है 22-23 वाला। यहां पे मैंने आपको क्या बताया, ये साइड होगी हमारी कौन सी साइड लायबिलिटी, और ये कौन सी साइड होगी एसेट साइड। कोई डाउट? यहां पे कुछ जनरल रिजर्व भी दिख रहे होंगे, यहां पे कुछ जनरल रिजर्व लिखे होंगे, और लेट अस सपोज यहां पे कुछ पीएनएल का डेबिट बैलेंस भी दिया होगा, लिखा नहीं होगा दिया, लेकिन हमने खुद पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। जब मैं नए साल बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मेरी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, जब नई बैलेंस शीट बनेगी, पहले 2021-22 की थी, अब 2022-23 की बनेगी, तो क्या ये जनरल रिजर्व यहां रिफ्लेक्ट होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये जनरल रिजर्व यहां रिफ्लेक्ट होगा? आप बताओ, ये जनरल रिजर्व यहां रिफ्लेक्ट होगा? कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं बना रहे। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। आपने एंट्री का पास की, खत्म कर दिया डेबिट करके, मतलब जो क्रेडिट था उसको खत्म करने में क्या कर दिया डेबिट कर दिया, तो जनरल रिजर्व अगले साल तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, तो जनरल रिजर्व अगले साल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उधर ही खत्म हो गया वो जनरल रिजर्व, उधर खत्म हो गया। वैसे पीएन का डेबिट बैलेंस था, आपने खत्म करने क्या कर दिया क्रेडिट, तो अगले साल भी रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ गया चेंज आ गया, मतलब यहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ गया चेंज आ गया। आई समझ कि नहीं आई? जो हमने 22-23 निकाले वो तो हमने 2024 हाँ जी, जो 2022-23 में बैलेंस शीट बनाने को हमारी 2024 की जाके बनी, जब सब कुछ इकट्ठा होगा बैलेंस शीट उसी साल की होगी ना, बैलेंस शीट तो इसी साल की होगी, बेशक अगले साल बनाएंगे लेकिन बैलेंस शीट तो क्या होगी इसी साल की होगी, ठीक है। 22-23 की होगी, डाटा किसका होगा 22-23 में, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी, हमारी जो चीजें पहले थी वैसे अब रिफ्लेक्ट अगले साल नहीं करेंगे। ये हो गया एक तरीका, ये कौन सा हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछ कर दो इसको, रब एक उतार लो इसको, अगर उतारना तो स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी देखना देख लो, ठीक है। ये था एक तरीका कि सर अगले साल वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो पढ़ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना आपको समझ आएगा। यही था काफी आगे पहुंच गया है। ये तो हाँ, एडीके एंड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:4। ओल्ड रेशियो क्या दिया है पूरा ध्यान नहीं सबका, ध्यान नहीं समझ नहीं आएगी। एडीके पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ 3:2:4, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। सर ओल्ड रेशियो दिया न्यू रेशियो दिया, अब तक कोई चेंज नहीं आया क्वेश्चन में, पहले भी ऐसा था अभी भी ऐसे है। They also decided to record the effect of falling without affecting their book value। हमने बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना, यहां क्या लिखा हुआ है विदाउट इफेक्टिंग दियर बुक वैल्यू। पिछले मेथड में हमारी बुक वैल्यू क्या हो रही थी इफेक्ट हो रही थी, जो जनरल पिछले साल दिखता था वो अगले साल नहीं दिख रहा था, तो बुक वैल्यू में क्या हो रही थी इफेक्ट हो रही थी। लेकिन यहां बोलना है कुछ इस तरह से एंट्री करो कि आपकी बुक वैल्यू इफेक्ट ना हो। मतलब अगर पिछले साल जो बैलेंस शीट बनाई थी, जो क्या बनाई थी आपने पिछले साल बैलेंस शीट बनाई थी 2021-22 की, वहां पे अगर जनरल रिजर्व दिख रहा है तो अगले साल की बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व दिखना चाहिए। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो कि आपके बैलेंसेस जो हैं वो चेंज ना हो, आपने बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। सीयूटी में लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा गया था।
इसलिए ध्यान से समझना, आपने बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। कहने का मतलब अगर पिछले साल जनरल रिजर्व दिख रहा है तो अगले साल जनरल रिजर्व दिखना चाहिए, अगर बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जनरल रिजर्व है तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन भी जनरल रिजर्व होना चाहिए। समझ आ गया? उसके लिए आपको पास करनी पड़ेगी कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। पहले तो यहां तक बात क्लियर हुई है कि मेरा मुद्दा क्या आया कि पिछले साल क्या होता था जब हम पहले तरीके से कर रहे थे, पहले जनरल रिजर्व होता था लेकिन अगले साल नहीं होता था। लेकिन अब वो कहता है अगर दोनों को हमने कैरी रखना है, हमने बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसको पास करके बताना है कि हिले भी नहीं और आपका इफेक्ट भी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। उसका तरीका क्या है पढ़ते हैं, चले आगे। देखो इसका है, अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है तो उसके स्टेप्स हैं कुछ। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट, मैं साथ लिखते जाना, नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। स्टेप नंबर 3, पास जर्नल एंट्री, जो कि क्या रहेगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उतार। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है? कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। स्टेप नंबर 3 के जनरेटरी पास करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। आई समझ? अब क्या इस तरीके से आपका जनरल रिजर्व का डेबिट का क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का डेबिट हो रहा है? हो रहा है ऐसा कुछ? रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्या हमने रिजर्व को डेबिट किया? नहीं ना किया। क्या जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है उसको हमने क्रेडिट किया यहाँ इस क्वेश्चन में? नहीं किया। तो मतलब जो पिछले साल रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले रिजर्व्स होंगे वो अगले साल भी दिखेंगे। कोई डाउट? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा समझ आए। यही क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हाँ। हैंग करता है ये। चलिए पहला स्टेप क्या है? क्या कैलकुलेट करना है? नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। साथ साथ देखना है यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है? जितने भी क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड करो, जितने भी डेबिट बैलेंस है वो क्या करो? माइनस करो। तो जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है वो ऐड हो जाएगा। समझ आया? जितने भी क्रेडिट बैलेंस है वो क्या कर दो? ऐड कर दो। और जितने भी डेबिट बैलेंस है वो क्या कर दो? माइनस कर दो। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ये भी ऐड होगा। कितना आंसर आएगा? 90,000। फिर एडमिन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है ये माइनस हो जाएगा।
1 लाख था, सॉरी, 10,000 कितना है सॉल्व करके? 1,80,000, 1,80,000। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर। मैं यहां कर देता हूं, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर का? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस शेयर का? ओल्ड माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो ओल्ड कितनी दी हुई है हमें? 4:2:3। हाँ ठीक है, और न्यू कितनी है? 4:2:3। बोलो मेरे को लिखो साथ साथ, ओल्ड शेयर क्या आएगा? ये का 3/9। न्यू शेयर क्या आएगा? 4/9, यही आएगा। बी का क्या आएगा बोलो? 2/9, और इधर कितना आएगा? 2/9, शाबाश। सी का क्या आएगा? 4/9 माइनस 3/9, इतना आया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? 9 एलसीएम माइनस 1/9, यहाँ 0 और यहाँ 1/9। मतलब ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस, और ये क्या कर रहा है? गेन। आगे समझ, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? जनरेटरी को पास करना। क्या जनरेटरी होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग कौन है यहाँ पे? ए, ठीक है। एबीसी था, क्या था? एडी के था, सॉरी मैंने गलती से यहाँ लिख दिया एडी और के। तो ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो दूसरा के क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आ गया समझ? कोई डाउट है इसमें? अब इसका अमाउंट निकालना। अब क्या निकालना है इसका अमाउंट? कैसे निकालते हैं? जो भी नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आया होगा उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/9, नहीं 1/9 लेंगे, माइनस को हम नहीं लेंगे, ठीक है। 1/9, इसका गेनिंग भी 1/9 है, सैक्रिफाइसिंग भी 1/9, तो कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा हमारा? ए टू के सी पार्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाला, जनरल ऑफ 1,00,000, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस 90,000, जो भी डेबिट बैलेंस होगा उनको हमने माइनस करना है। 1,80,000 आया। फिर आपने स्टेप नंबर 2 में निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर में से ओल्ड माइनस न्यू शेयर का फॉर्मूला यूज कर लेना है। वहां से आपका एक गेन निकलेगा, एक सैक्रिफाइस निकलेगा। स्टेप नंबर 3 में हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है, जो है हमारे पास गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। अमाउंट निकालने के लिए जो भी नेट इफेक्ट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके रिस्पेक्टिवली गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर के साथ। अब क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों 1/9 थे, तो ऊपर आंसर 20,000, नीचे भी आंसर क्या आ गया? 20,000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उतार लो उसको। इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बोलो। नहीं है सर, चलिए आगे। लेनी है फोटो? ले लो ले लो। चलिए आगे। अच्छा, अब आता है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बताओ क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन को जो हम क्या देते हैं? कंपनसेशन देते हैं। क्यों देते हैं कंपनसेशन? हमें रिजर्व क्यों बनाना है वर्कमैन के लिए? देखो, हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या उनको चोट लग सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, जो जिसने रखा वो मालिक जो है उसको खर्चा बढ़ सकता है ना। तो पहले से क्या बना के रखेगा? वो रिजर्व बना के रखेगा कि इन केस कभी जो है वो नुकसान हुआ मेरा, कभी जो है मेरे वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, तो जो है मुझे उस वक्त जो है अचानक से पैसा ना निकालना पड़े, मैं जो है अपने रिजर्व में से पैसा निकाल लूं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। अब इसके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट केसेस। पहला केस क्या है? इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला केस क्या है? कोई क्लेम है ही नहीं है।
मतलब हमने रिजर्व बना के रख दिया लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी, हमने रिजर्व बना के रख दिया लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। तो जितना रिजर्व बनाया होगा, लेट अस सपोज रिजर्व बनाया मैंने कितने का, 10,000 का, लेट अस सपोज छोटा सा रिजर्व बनाया हुआ है, वो सारा पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये पुरानी चीजें हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले से ही बनाई थी चीजें हमने, जो भी पुरानी चीजें होंगी हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। कोई डाउट है इसमें? अगर रिजर्व बनाया है, किसी को चोट नहीं लगी, कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, जितना भी वर्किंग कंपनसेशन रिजर्व होगा वो सारा पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर ए बी सी, हाँ जी नहीं, अगर ए बी सी होता, क्या होता, अगर ए बी सी होता तो जो भी रेशियो की होती 10,000, इनके बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक, चलिए आगे, आगे देखो। केस नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 2। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्लेम क्या है, कम, रिजर्व क्या है, ज्यादा। लेट अस सपोज मैंने जो क्लेम बनाया था, लेट अस सपोज मैंने जो क्लेम बनाया था वो इस बार बनाया था मैंने 15,000 रुपए का, सॉरी क्लेम रिजर्व बनाया था, जो रिजर्व बनाया था वो कितने का बनाया था, 15,000 का। लेकिन मेरे वर्कर को चोट लग गई, उसका नुकसान हो गया, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो जो क्लेम बनता है हॉस्पिटल वाले जो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कितना, 12,000 रुपया। यही केस बना, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस केस में सर क्या, हाँ शाबाश। तो जितना रिजर्व है, रिजर्व कितना है हमारे पास, 15,000 है ना, तो क्लेम कितना है हमारे पास, 12,000। तो 12,000 यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, 12,000 का यूटिलाइज हो गया, यहाँ यूटिलाइज होगा। बाकी जो 3,000 बचा वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे सुन लो, अगर रिजर्व ज्यादा, क्लेम कम, जो जितना का क्लेम है वो सारा रिजर्व यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। और बाकी जो बचा, क्योंकि आप 15 में से 12 आप यूटिलाइज कर लिया, उसमें से पीछे कितना बचा, 3,000, वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई डाउट, समझ आ गया अच्छे से? चले आगे, ठीक है, उतारना तो नहीं है, चलो नेक्स्ट इज केस नंबर 3। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। जितना क्लेम उतना ही रिजर्व। जैसे क्लेम हम मान लेते हैं हमारे पास जो है वो है कितना, 15,000 आया, वर्कर को चोट लगी, क्लेम कितना बना, 15,000। और रिजर्व में कितना बनाया था आपने, 15,000। तो बताओ क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो सारा जो है रिजर्व और क्लेम आपस में क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। ये 15,000 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 15,000 आएगा। उनको कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनर कैपिटल को कुछ भी नहीं जाएगा उसके अंदर। समझ आइए आपको, आपको हाँ जी, आप पक्का? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसमें। एक केस और बचा वैसे, ये क्वेश्चन करके बताऊं जरा। क्वेश्चन पढ़ो। कुणाल एंड लोरेन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। ओल्ड रेशियो क्या दी है, 5:4 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे एडमिट मयंक, उन्होंने किसको एडमिट किया, मयंक को एज ए न्यू पार्टनर, और कहा कि फ्यूचर रेशियो क्या रहेगी, 4:3:2 रहेगी। ऑन द डेट बैलेंस शीट शोड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में दिख रहा है वो है 20,800। अब ये बताओ बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन कौन सी साइड आएगा, लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। वो कितना है, 20,800। मतलब कुछ इस तरह से बैलेंस शीट जो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले बैलेंस शीट बनी हुई थी ना, वहां पे WCR कितना दिखाया हुआ है, 20,800। कोई डाउट? और जो क्लेम है वो कितना आ रहा है, 20,800। क्लेम भी कितना है, 20,800। तो बताइए जनरल एंट्री क्या होगी, नहीं जनरल एंट्री पूछी, बताया है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लोरेन कैपिटल अकाउंट। बताओ लोरेन के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 20,800, 10,400, 0, नन ऑफ अबव। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, मेरे साथ बोलिए एंट्री,
क्या एंट्री होती है बोलो? थर्ड केस बताना है। हाँ थर्ड केस बना, अभी हमने लेटेस्ट केस पढ़ा, वही केस बना। तो इसकी एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा 20,800 टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू नहीं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अभी तो उसने एंट्री नहीं पूछी, लेकिन एंट्री पूछता तो आपको एंट्री भी एंट्री है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 20,800। पार्टनर्स के बीच में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारा क्लेम और सारा रिजर्व आपस में क्या हो गया? यूटिलाइज हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? सी पार्ट। कोई डाउट? समझ आ गया अच्छे से? ये मेरा थर्ड केस था, जहां भी जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम था, तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाया। उतार लो अगर उतारना था। आगे आगे देखो, केस नंबर 4। इफ द क्लेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? रिजर्व ज्यादा कि क्लेम ज्यादा? क्लेम ज्यादा और रिजर्व क्या बनाया? कम बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमने रिजर्व बनाया था कितने का? 12,000 का लेटर सपोज, और क्लेम जो आया इस बार कितना आया? ज्यादा आया। चोट जो है वर्कर को ज्यादा लगी, ज्यादा ऑपरेशन खर्चा आया, कितना आया? 15,000। 3,000 का हमें क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, 3,000 की कमी आ रही है। उस केस में क्या करेंगे? पहले रिजर्व है कितना है एक्चुअल में? 12,000, लेकिन क्लेम कितना है? 15,000। तो 3,000 कहां से लाए हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट से पढ़ेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। लेकिन समझ लो एक किस्म से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? 3,000। बैलेंस शीट फिगर आ गई। कोई डाउट? बाकी जो 3,000 हमने डेबिट किया हुआ है, अब ये भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? डेबिट। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट ना उन्होंने तो दिया ना आपने। कहां से? वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से गया ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट हाँ। पार्टनर्स ने तो दिया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, पार्टनरशिप एक्चुअली में ये हो क्या रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट होता है, फिर क्या होता है? क्रेडिट होता है। अल्टीमेट इफेक्ट किस पे आ रहा है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे ही आ रहा है। आई समझ नहीं आई? फिर से सुन लो कि अगर रिजर्व 12,000, क्लेम 15,000, रिजर्व कम और क्लेम ज्यादा, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो कितना होगा? 12,000, और क्लेम कितना बना हुआ है? 15,000। तो बीच में फर्क कितना आ गया? 3,000 का। अब 3,000 डेबिट हो रहा है, खत्म करने क्या करेंगे हम? इसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर कैपिटल के बीच में क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपनी क्लास में। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, खुद करना आपने सबने, मैं कॉपी चेक करूंगा आपकी। Solve. S and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They decided to admit D as a new partner in the firm and share the future profit in the ratio of 5:3. तो ओल्ड रेशियो जो दी है वो हमें दी हुई है 7:5, और न्यू रेशियो जो हमें दी है वो दी है 5:5, 4:3. On the date, the balance sheet showed workman compensation reserve at 8,600. जो WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बना हुआ है 8,600 का है। ठीक है, और क्लेम कितना इसके अगेंस्ट? 15,800। तो ये केस आ गया लास्ट वाला, फोर्थ केस 15,800, जहां पे रिजर्व जो है वो कम है और क्लेम जो है वो ज्यादा है। आगे समझ? बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? तो पहली एंट्री आएगी हमारे पास क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। रिजर्व बनाया कितने का हमारे पास? 8,600 होगा, जबकि जो क्लेम है वो कितने का है? 15,800 का। बाकी जो फर्क आ रहा है हम कहां से लाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे उसको डेबिट करके। तो कितना आ गया डिफरेंस बोलो? 15,800 में से हमने 8,600 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 7,200 आ गया। तो यहां आ गया 7,200। ये आ गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में जो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट किया उसको हम खत्म करने क्या करेंगे? क्रेडिट भी करेंगे। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा।
तो एस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो रिजर्वेशन अकाउंट हमने डेबिट किया था उसमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेवेंटी 200 किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो क्या आएगी, 7:9 तो क्या आंसर आ जाएगा 7200 इंटू 7/12 और 7200 इंटू 5/12। ये एस का होगा, ये बी का होगा। 3000 वो वाला कितना आया, 3000 3000 कैसे, 12 6 का होता है ये 4200 और नीचे वाला आया 3000। तो ये आ गया आपके पास 4200 एस का और नीचे वाला आ गया कितना आपके पास 3000। ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रही है। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डी पार्ट। उतार लो इसको, उतारना है तो फिर से देख लो। ओल्ड रेशियो 7:5, वर्क क्वेश्चन जब 8600 था, क्लेम 15800 का था, रिजर्व इज लेस देन क्लेम। हम एंट्री पास करेंगे, हमारी जनरल एंट्रीज क्या रहेंगी, ये वाली रहेंगी। वर्क में क्वेश्चन जब आ गया 8600, क्लेम था 15800 का, डिफरेंस जो आया वो 700 बैलेंसिंग फिगर बनेगा। वो जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिजर्वेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई समझ, वो हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आ गया। कोई डाउट, चलो।